वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। वो करनी सेना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं। 4 मजबूत से लड़के जाओ और साले को ठोक पीट के आओ, तब जो होगा देखी जाएगी। गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए। जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम रामजी लाल चमन की जुबान काटने पे देंगे हम, जिस दिन इसकी जुबान कटेगी। माफी तो ऐसा मांगेंगे वो कि हम थूकेंगे और वो उसको चाटेंगे, उसके बाद मांगेंगे। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके न बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। ये करनी सेना कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ही करनी सेना है। करनी सेना मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग करनी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। भौंकता हुआ सड़ा हुआ कुत्ता साला जो बोल रहा है राणा सांगा के लिए, आगरा में नहीं घुसने देगा, नहीं घुसने देगा, नहीं घुसने देगा। प्रशासन जितना भी दम लगाए लगा ले। दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा। बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा ये ठीक हो जाए। नमस्कार साथियों, आज चर्चा करते हैं पीडीए और करड़ी सेना के बीच में जो विवाद हुआ है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है। यह विचारधारा जिसमें रामलाल जी फुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जिस प्रकार से पिछले दिनों बयानबाजी दिया था, इससे करड़ी सेना की भावनाएं आहत हुई थी और करड़ी सेना ने उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ जिस प्रकार की थी, इससे यही लग रहा है कि करड़ी सेना और पीडीए में आर पार की लड़ाई होगी। और करड़ी सेना ने और भी हिदायत दी थी, चेतावनी दी है कि 12 अप्रैल के तक हम लोग ये देख रहे हैं, यदि रामलाल जी फुमन माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर से जिस प्रकार हुआ है उससे ज़्यादा भी उनके साथ घटना हो सकती है। इस प्रकार से करड़ी सेना लगातार जो रामलाल जी फुमन हैं उनको मारने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का जो है राशि देने की इच्छा जताई कि जो भी रामलाल जी फुमन को मारेगा 1 करोड़ रुपए उसको राशि मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी है जिसके नेता श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो करड़ी सेना है वो वास्तव में करड़ी सेना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी ही है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और करड़ी सेना में आर पार की लड़ाई होने जा रही है, इससे समाजवादी पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से दलित राजनीति होने जा रही है, दलितों को लामबंद करने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए दलितों के प्रति जिस प्रकार से उनके मनोभावनाओं में जग जाहिर कर दी कि समाजवादी पार्टी ही दलितों की हितैषी है, इससे ये जग जाहिर हो जा रहा है कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर पड़ेगा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस समाजवादी पार्टी से बेचैन है। बेचैनी इसलिए है क्योंकि जो करड़ी सेना है, करड़ी सेना के जो चेतावनी जिस प्रकार से दी जा रही है उससे बीजेपी की क्षति होना जाहिर है। बीजेपी ये सोच रही थी कि जिस प्रकार हमने अभी जितने भी चुनाव हैं जीतते चले आए हैं, 2027 के चुनाव पर ऐसा ही होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दलितों के प्रति जिस प्रकार से अपनी इच्छा जताई, दलितों के साथ जिस प्रकार से वो साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है, इससे यही लग रहा है कि 2027 में जो चुनाव होगा वो शायद भाजपा के लिए आखिरी कील साबित होगा।